हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी का आज जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 का सारा आज वीडियो में आज का बिल्कुल धमाकेदार वीडियो होने वाला है। क्योंकि सारा आज प्रश्नावली 1.2 का बिल्कुल आज कोई भी डॉट नहीं बचेगा बच्चों। सारा आज मैं इस वीडियो में बताने इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सारा क्वेश्चन आज इस वीडियो में देखेंगे। टोटल क्वेश्चन आज प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी क्लास 10 का मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन आज जो भी आप कमेंट पूछ भी सकते हैं, जहां पर कहीं समझ नहीं आएगा तो आज बिल्कुल सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कराऊंगा। कोई भी क्वेश्चन आज का नहीं छूटेगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे और जरूर वीडियो में जो भी क्वेश्चन आए उस सारा क्वेश्चन बिल्कुल आसानी ट्रिक्स के साथ बताऊंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो सब आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, और बिल्कुल आसानी तरीके से कोई भी डॉट नहीं रहेगा, एकदम जीरो से हीरो तक बताऊंगा आपको। फटाफट स्टूडेंट अब बिना देर किए हुए स्टार्ट करता हूं वीडियो को। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड आपको पता है, एलसीएम देके हम इसको निकालेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना है। ठीक है, बस अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त कर देना है, बस इसका एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 140। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लगाएंगे हम 2 से लगाएंगे, 2 से लगाते हैं। ठीक है, 2 से लगेगा, 2 से 14, 0 का 0। ठीक है, फिर देखिए 0 आ गया, तो हमको पता है 0 जगह इकाई अंक में रहता है तो हमेशा 2 से वो डिवाइड होता है, तो फिर 2 से लगाएंगे। ये 70 आपका 35 बार में लगेगा। अब 2 से नहीं लगेगा, ना 3 से लगेगा, अब डायरेक्ट आ जाएगा 5 से आ जाएगा। ठीक है, 5 से 5 सते 35। ठीक है, फिर 7 से 7 एकम 7। ठीक है, जब तक लगाना है आपको, जब तक वो पूर्ण आपका विभाजित ना हो जाए, एक नीचे नहीं आ जाए। ठीक है, याद रखेंगे। नीचे एक आ गया, अभी आपका अब तो कोई टेबल से नहीं लग रहा है, और जब तक नहीं लगेगा तब तक आप लगाते रहेंगे। नहीं लगा अभाज्य गुणनखंड अपने आप ही खत्म हो जाएगा। 7 एकम 7 कट गया। अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या है, तो 140 का जो आया आपके पास 2, जो आपका बाहर वाला उसको लिख देना है गुना के साथ, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, इसको एक नहीं लिखना है। ठीक है, एक लिख भी सकते लेकिन कोई फायदा नहीं, इसको नहीं लिखिएगा। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं सजा के, ये भी अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी को हम लोग लिख देते हैं, डबल है 2, 2 पे पावर 2। ठीक है, गुना 5 गुना 7, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, एलसीएम ने देना है, इसको लगा देना है। उसके बाद जो आएगा आपका उसको गुना में लिख देना है आपको। जो बाहर का जो आपका आता है उसी को लिखा जाता है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसको बस इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन इसको स्टैंडर्ड से आया, लेकिन 2 बार आया तो 2 स्क्वायर कर दिए, 5 एक है तो गुने 7। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर में आपका 156 है। ठीक है, 156 इसको भी लगाएंगे अभाज्य गुणन से। तो 156 देखिए 6 है इकाई अंक में, तो हमेशा 2 से विभाजित होता है, पता है आपको। 0 2 4 6 8 रहेगा, हमेशा वो पूरा संख्या 2 से विभाजित होती है। 2 से लगेगा, 2 सते 14 2 8 16। ठीक है, फिर देखिए 8 है, ये भी 2 से विभाजित होगा, 2 से लगाएंगे, 2 3 6 2 9 18। ठीक है, फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 3 तिया 9। अब 3 के बाद डायरेक्ट ये लगेगा 13 से। आपको पता है अभाज्य से भी निकालना, तो हमेशा अभाज्य संख्या ही लिखना है, लगाना है, उसको आएगा वो आपका 13 एकम 13। एक आ गया, खत्म हो गया। ठीक है, हमेशा एक तक आ गया वो आपका रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको नहीं लगाना है जब तक नीचे एक नहीं आ जाए। अब इसका क्या हो जाएगा, 156 का 156 लिख देंगे। ठीक है, बराबर क्या है इसका, जो बाहर में देखिए इसको लिख देंगे 2। अब बताएं बीच में गुना के साथ लिखना है, 2 गुने 3 गुने 13। बताया तो इसको फिर जैसे डबल 2 आया तो 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन 38 25 इसका निकालना है। ठीक है, तो 38 25 देखिए आपको पता है, पहले देख लीजिए किससे कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा,
3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 से चेक करने के लिए देखा को पता है 5 2 7 7 8 7 15 15 3 18। 3 का विभाज्यता नियम आप पढ़े होंगे तो पता है कि जितना भी संख्या उसको जोड़ दीजिए और जोड़ने में जो संख्या तो उसको अगर चेक कीजिए कि अगर वो 3 से कटता है तो पूरा संख्या 3 से विभाजित होती है। ये 3 का विभाज्यता का नियम है। तो देखिए 5 2 7 7 और 8 15 15 3 18। तो 3 का टेबल में 18 आता है, तो मतलब ये 3 से पूरा संख्या आपका विभाजित होगा। ठीक है, तो विभाज्यता का नियम अगर आपको याद रहेगा तो आसानी हो जाएगा, तुरंत आप लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा फिर चेक करना पड़ेगा, आप चेक करके भी लगा सकते हैं। तो 3 से लगेगा पहला, 3 से देखिए लगाएं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा हासिल बचा 2। ठीक है, तो 22 हो गया। 2 2 कहता हूँ 22 3 7 21, एक बचा हासिल घटने के बाद, एक घटने के बाद बचेगा 1 5 15 3 बचे 15। ठीक है, अब देखिए इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। 3 से लगेगा, 2 से तो नहीं लगेगा। 3 से देख लिए, चेक कर लेते हैं। 5 + 7 12 2 14 + 1 15, मतलब 3 से ये भी कटेगा। ठीक है, तो ये 3 से फिर लगाएंगे। 3 से 3 चौक 12, फिर 3 दूनी 6, एक बचा 3 बचे 15। ठीक है, आप फिर से चेक कर लेते हैं 3 से कटते कि नहीं। तो 5 2 7 और 4 11, तो 3 के टेबल में 11 नहीं आता, मतलब ये 3 से विभाजित पूरा संख्या नहीं होगा। अब डायरेक्ट आपको पता है 5 से एक आएंगे। 5 0 तो हमेशा 5 से विभाजित होती है कोई भी संख्या, तो 5 से लगाएंगे। 5 8 40 और 2 फिर बचा 5 बचे 25, फिर 5 से लगाएंगे। 5 एकम 5, 3 बचा 5 7 35, और फिर डायरेक्ट लगेगा आपका 17 से। 17 एकम 17, तो अब लिख दीजिए इसका क्या आ गया 38। 25 का आ जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर स्क्वायर 5 का स्क्वायर गुने 17, ये हो गया आंसर। ठीक है, 4 नंबर। ठीक है, अब इसको लगाएंगे। तो देखिए किससे लगेगा, तो आपको पता है देखिए 5 5 10, 3 से नहीं लगेगा, डायरेक्ट 5 लगेगा। 5 से लगाएंगे। 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। ठीक है, अब किससे लगेगा 7 से आएगा, 7 से लग जाएगा। देखिए 7 से लगाई, 7 से लगाएंगे। ठीक है, 7 एकम 7, 7 4 28, 2 बचा 1, 7 तिया 21। ठीक है, उसके बाद अब किससे लगेगा, ये भी अब 7 से भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट लगेगा ये आपका 11 से। 11 एकम 11। ठीक है, बचा कितना 11 तिया 33। अब डायरेक्ट लगेगा ये 13 से। 13 एकम 13। ठीक है, तो इसका आगे मेरे पास कितना आ गया 505 का आ गया मेरे पास 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, लास्ट इसका पहला 5वां नंबर 7 4 2 9, इसका लगाएंगे हम लोग। ठीक है, ये देखिए किससे लगेगा, ये देखिए डायरेक्ट 17 से कटेगा। ठीक है, 17 से याद रखिएगा, डायरेक्ट 17 से कटेगा। अब चेक कर सकते हैं 17 चौक 68। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं 17 से लगा करके साइड में आप चेक कर सकते हैं कि 17 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए 17 से ये लगा रहे हैं 7 4 2 9, 17 चौक 68, 14 में से 8 गया 6, कट गया 2, 17 तिया 51। ठीक है, और 119 कटेगा 17 7। ठीक है, 17 7 19 से। ठीक है, तो ये आपका कट गया कितना बार में 437 बार में। ठीक है, उसके बाद ये 437 लगेगा किससे 19 से लगेगा। ठीक है, किससे लगेगा 19 से। 19 से कम 19। ठीक है, अब देखिए 19 से लगा सकते हैं इसको। 19 से कम 19 19 सॉरी 19 दूनी 38, 38 लगा 43 है 38। देखिए 19 तिया 57, तो ये लग गया मेरे पास कितना बार में 23 बार में। अब डायरेक्ट लगेगा ये 23 से, 23 से कम 23। ठीक है, तो ये 7 4 2 9 का जो अभाज्य गुणनखंड आया 17 गुने 19 गुने 23। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर।
ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन प्रश्नावली 1.2 का बिल्कुल आसानी से बना लिए हैं। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो एक संख्या दिया हुआ है, दो संख्या, एक 26 और 91। पहला क्वेश्चन है, दूसरा 510 और 92, तीसरा 36 और 54। पहले क्या करना है, ये दोनों का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। ठीक है, ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम, फिर चेक करना है इसका दो संख्याओं का गुणनफल, वही दोनों गुना करना है, फिर एलसीएम और एचसीएफ जो आएगा उसको आंसर चेक करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बता रहे आपको, देखिए 26, पहले हम लोग इसका और 91, ये पहला क्वेश्चन आपका है। एलसीएम निकाल रहे हैं 26 और 91 का। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं 26 और 91 का। ठीक है, तो एलसीएम निकालिए 26 का 2 से, 2 पहले एलसीएम निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं, 2 से लगाएंगे 13, फिर 13 से लगा एक बार में। ठीक है, 26 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, एलसीएम और एचसीएफ एक साथ निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम भी और एचसीएफ पहले दोनों का हम लोग निकाल लेते हैं, इसको रहने दीजिए। पहले हम लोग दोनों का अभाज्य गुणनखंड से निकाल लेते हैं, दोनों का लगा। ठीक है, दोनों का अभाज्य गुणनखंड ले 2 से 91। ठीक है, तो ये लगेगा कितना से 91, 7 से लगाएगा डायरेक्ट, 7 एकम 7, 7 या 21। ठीक है, फिर 13 से लगेगा, 13 एकम 13। तो देखिए 26 का कितना आया, 26 का आया 2 गुने 13 और 91 कितना आया 7 गुने 13। तो अब इसका एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा आपको पता है, एलसीएम होता है जो कॉमन होता है उसको लिखा जाता है, बाकी जो आपका दोनों में जो कॉमन है उसको लिखेंगे और उसके अलावा जो बच गया सबको लिखेंगे। तो देखिए ये दोनों में एलसीएम हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन एक हो तो 13 लिखा गया। ठीक है, अब उसके अलावा जो बचा सबको लिख देना है, तो 2 और क्या बचा हुआ है, इधर 2 है, इधर 7 है। ठीक है, जो गुना कर दिए, तो 26 और 26 सतह है। ठीक है, 182। अब इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ कहते हैं जो दोनों में कॉमन होता है, मतलब जो जितना भी है, चाहे इसमें 2 है तो 2, 3 है तीनों, जो सब में कॉमन उसी को सिर्फ एचसीएफ होता है, वही, इसके अलावा कुछ नहीं। एलसीएम होता है जो कॉमन है तो उसको लिखा जाता है, उसके अलावा जो बच गया सबको लिखा जाता है। ठीक है, एचसीएफ याद रखिएगा, जो जितना भी रहेगा आपका नंबर उसमें सब में वो चीज अगर कॉमन रहे तो लिखाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लिखाएगा। देखिए इसमें सिर्फ कॉमन दोनों में कौन है, तो ये 13 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 26 और 91 का आपका 13, तो इसका एचसीएफ हो गया आपका 13। ठीक है, तो एलसीएम भी निकल गया मेरा और एचसीएफ ने। अब क्या करना है, इसको प्रूफ करना, चेक करना है। ठीक है, दोनों संख्या को गुना कर लेते 26, पहली संख्या और दूसरी संख्या ही ना 26 और आपका 91। ठीक है, एलएचएस में। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है दो संख्या जांच करने, चेक कर रहे हैं हम लोग, जांच कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो 26 से 91 गुना कर दीजिए, तो इसका आ गया कितना 23 66। अब इसका हम लोग चेक कर लेते हैं, ये हो गया आपका दो संख्याओं का, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये दोनों का गुणनफल आ गया। अब हम लोग करते हैं एचसीएफ गुने एलसीएम, तो एचसीएफ मेरे पास कितना आया था 182, था 13 और एलसीएम आया मेरे पास 182। ठीक है, अब ये दोनों गुना कर लेते हैं, कितना आ गया 23 66। तो देख लीजिए इधर भी आया 23 66, ये भी आ गया 23 66, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, इधर भी आया 23 66, इधर भी आपका आया 23 66। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप सेकंड नंबर, थर्ड नंबर आराम से आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, समझ में आ गया हो गया। पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ निकाल देना है, पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे, उसका एलसीएफ, एलसीएम और एलसीएम कहते हैं जो इसमें जो कॉमन रहे उसको लिख दीजिएगा, इसका जो नहीं, जो भी कॉमन नहीं मिले उसको लिख करके देना है और गुना कर देना है। एचसीएफ में जो भी कॉमन है बस वही एचसीएफ होता है। ठीक है, उसके बाद इसका क्या करना है, पहली संख्या दूसरी संख्या गुना कर देना है, जो आंसर आएगा गुना करना है वो लिख दीजिएगा,
फिर HCF एलसीएम जो लाए उसको गुना कर दीजिएगा, उसको लिख देना है, और ये आपका अगर मिल गया तो आपका क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर सही होगा, प्रूफ लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए अभाज्य गुणन, एक होता है अभाज्य गुणन, एक होता है भाग विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसमें कंडीशन लिख दी है। ठीक है, भाग विधि द्वारा आपको नहीं लगा, उसमें हम कोई भी लगा, अभी पिछला क्वेश्चन बताए थे वो अभाज्य गुणनखंड थी, उसमें भी आप भाग विधि द्वारा लगा सकते हैं। तो अब इसको बनाने के लिए क्या करना है, पहला क्वेश्चन जो आपका है, पहला 12, 15 और 21। अब अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मतलब समझ रहे आप लोग, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, अलग अलग निकालना है, पहले निकालना 12 का। ठीक है, अलग अलग सबको निकालिएगा। ठीक है, तो निकालिए 2 से, 2 छक 12, सबका अलग निकाल, फिर 15 का और फिर आपका 21 का, तीनों का अलग अलग निकालना है अभाज्य गुणनखंड में। ठीक है, सब कैल्शियम 2 से लगाए 2 3 6, फिर 3 एकम 3, फिर 3 से लगाए 3 5 6 15, फिर 5 से 5 एकम 5। ठीक है, लगाएंगे आपका 3 से 3 7 21, फिर 7 एकम 7। ठीक है, सबका आप जो भी है सबका एलसीएम अलग अलग निकाल देंगे। ठीक है, अब उसको लिख देना 12 कितना आया इसका, जो आएगा बाहर वाला जो लिखा था, और लास्ट में तो एक है, एक को नहीं लिखना है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, 2 गुने 2 गुने 3। उसके बाद 15 था, 15 का मेरे पास है 3 गुने 5। इसके बाद कितना है 21 है, 21 का हो गया 3 गुने 7। ठीक है, अब इनका देखिए एलसीएम निकालना है। एलसीएम पहले, एलसीएम किसका किसका, 12, 15 और 21। ठीक है, इसका तो एलसीएम कैसे निकलेगा, तो पहले बताया जो आपका कॉमन है वो लिखना है। तो कॉमन कौन कौन है, तीनों में या दो, जिसमें इसमें होता है तीनों में नहीं, जहां भी कॉमन है, 2 गो में तो उसको एगो लिख देना है, अगर तीनों में से एगो लिखना है। तो यहाँ देखिए 3 आपका तीनों में है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, ये तीनों में 3 है। ठीक है, तो इस तीनों में एलसीएम याद है, ये दोनों में कॉमन रहता है 3, तो उसको तभी लिखा था। ठीक है, जो भी रहेगा उसको लिखना है, 2 को में रहेगा तो उसको लिखना है, नहीं भी रहेगा तो फिर लिखा है लास्ट में। अगर तीनों में तो अच्छी बात है, तीनों में तो अगर 2 भी रहता है तो 2 को यहाँ पे 1 3 लिखा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ भी रहता है तो 1 ही 3 लिखा था, फिर नहीं लिखा था। वो कोई कॉमन जहाँ इसमें होता है एलसीएम जो भी कॉमन रहे, चाहे 2 गो में रहे चाहे सब में रहे, उसको लिख देना है। तो यहाँ 3 तीनों तो 3 1 लिखा गया। उसके लिए और कॉमन देखिए क्या है इसमें, आगे कॉमन इसमें कोई मिल रहा है 2 में या दोनों में या फिर तीनों में, किससे में भी देख लिए कॉमन नहीं मिल रहा, तो नहीं मिल रहा। अब जो भी बचा सबको लिख दीजिए। तो 2 पहला में फिर 2 बच गया, दूसरा में 5 बच गया, और तीसरा में आपका 7 बच गया। ठीक है, आप सबको गुना कर दीजिए, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, 60 7 420। तो 5 लाख एलसीएम हो गया इसका 420। सेकंड नंबर आपका है एचसीएफ निकालना, 12, 15 और 21। तो हम बताएंगे एचसीएफ क्या होता है, जो सब में कॉमन है, इसमें 3 है तो तीनों में वो चीज होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो लास्ट में पता नहीं मिलेगा, तो एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि 1 आपका सब में कॉमन है। 3 है यहाँ पे, तीनों में वो कोई चीज नहीं मिल रहा, कोई संख्या, तब एचसीएफ 1 होगा। तो आपका देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, कोई ऐसा संख्या जो तीनों में रहता है, देखिए हाँ 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3 है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3, और यह मेरा आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तीसरा सा आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, और थर्ड नंबर क्वेश्चन आप बना लेंगे आराम से। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो स्टूडेंट तो कमेंट करेंगे जरूर, हम फिर बताएंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको उम्मीद करते हैं बिल्कुल आपको ये बिल्कुल अब आसान बिल्कुल आपका समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर पहली बार कोई जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक शेयर करना ना भूले। ठीक है, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले, ताकि कोई भी मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।